Once again, good morning all dear students. तो अब जो हमारा जावास्क्रिप्ट में कंसेप्ट चल रहा था वो इसके अंदर हमारे पास है जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस क्या होते हैं आपके पास? जावास्क्रिप्ट फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस। ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट फंक्शंस को यूज करते हैं। We can call JavaScript function many times to reuse the code. ठीक है, We can call JavaScript function many times. हम JavaScript functions को हम क्या है काफी टाइम जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक ही कोड को आप बार बार यूज कर सकते हो, बार बार एक ही कोड को आप यूज कर सकते हो। तो एडवांटेजेस क्या है आपके पास JavaScript functions के? There are mainly two advantages of JavaScript functions. पहला आता है code reusability, कि we can call a function several times, कि मतलब एक ही फंक्शन को आप जो है कई बार कॉल कर सकते हो। सो इट सेव कोडिंग। तो अब एक ही चीज के लिए आपको कोडिंग बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी, तो इससे आपका जो टाइम भी है वो भी बचेगा। ठीक है ना, आपकी मेहनत भी बचेगी। और लेस कोडिंग, वही बात हो गई कि अगर कोडिंग कम होगी तो हमारा प्रोग्राम कॉम्पैक्ट बनेगा, प्रभावशाली बनेगा। We do not need to write many lines of code each time to perform a common task. एक ही काम को बार बार करने के लिए आपको उसी कोडिंग को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है फंक्शन का। मतलब फंक्शन आपने एक बार बना लिया, ठीक है, जस्ट उसको आपने कॉल करना है। ठीक है, तो वहां पे हम फंक्शन को यूज करते हैं। तो अब हमारे पास इसमें जो फंक्शन का सिंटेक्स होता है, फंक्शन का सिंटेक्स क्या है? द सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग फंक्शन। ये देखिए, ये हमारे फंक्शन का सिंटेक्स है कि सबसे पहले फंक्शन आप कीवर्ड यूज करोगे, यहाँ पे आप फंक्शन का नाम दोगे, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, आर्ग्यूमेंट एंड सो ऑन। कई सारे आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है कि नहीं? अब फंक्शन को देखिए हम कैसे यूज करते हैं। जो स्टूडेंट्स अभी आए हैं, मैं एक बार आपको दोबारा से क्लियर कर दूं दिव्या, कि जावास्क्रिप्ट फंक्शंस क्या होते हैं आपके पास। कि हम ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं, कि हमें फंक्शन से कोई भी हमें काम लेना है। अगर मान लो मुझे 2 नंबर का सम करना है तो मैंने एक फंक्शन बना लिया सम नाम से। अगर मुझे 2 नंबर का सबट्रैक्ट करना है तो मैंने एक सबट्रैक्ट के नाम से फंक्शन बना लिया। ठीक है, एक ही फंक्शन को आप बना के उसको आप कई बार क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आपको बार बार एक ही फंक्शन के लिए कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास, तो फंक्शन को हम किस तरीके से यूज करेंगे, ये हमारे फंक्शन का एक एग्जांपल है। सबसे पहले फंक्शन बनाया आपने, फंक्शन एक कीवर्ड है आपका। एक फंक्शन आपने बनाया मैसेज के नाम से, MSG के नाम से आपने यहाँ पे फंक्शन बनाया। आपने इसमें मैसेज, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ, अलर्ट। सुनिए, अलर्ट क्या होता है? एक विंडो होती है, इसे अलर्ट विंडो आपके सामने आएगी। ठीक है, और स्क्रिप्ट टैग को आपने क्या किया, यहाँ पे बंद कर दिया। अब आपने यहाँ पे क्या लिखा, इनपुट टाइप बराबर है बटन। इनपुट टाइप बराबर है बटन, तो इससे क्या होगा, बटन आएगा। ऑन क्लिक, ये ऑन क्लिक क्या होता है? सुनो, ये ऑन क्लिक आपने इकट्ठा रखना है। ऑन क्लिक क्या है? एक इवेंट है, कि जैसे माउस से क्लिक करते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन क्लिक इवेंट। तो मैंने ऑन क्लिक में मैंने MSG जैसे दे दिया। MSG मतलब जो आपने हम मैसेज दिया हुआ है, और फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। ठीक है, तो बेटर यही है कि मैं इसी प्रोग्राम को आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि हम प्रैक्टिकली फंक्शन को कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब अपने नोटपैड के ऊपर चलते हैं हम यहाँ पे। तो देखो, अब हम क्या काम करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखोगे, HTML टाइटल वर्किंग विद जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। टाइटल को क्लोज किया।
ठीक है, यहाँ पे मैं हेड को भी क्लोज कर देता हूँ, बॉडी को क्लोज किया, बॉडी को मैंने स्टार्ट और क्लोज दोनों कर दिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, बॉडी के बाद एक स्क्रिप्ट टैग को मैं ओपन करूंगा। यहाँ पे एक यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया मैसेज के नाम से, कुछ भी नाम दे सकते हो, 1 2 3 कुछ भी आप नाम दे सकते हो। यहाँ पे मैंने एक अलर्ट विंडो ओपन की, हेलो दिस मैसेज, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या काम किया, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया और क्या लिखूंगा मैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, ऑन क्लिक एक इवेंट है, ऑन क्लिक आपने इकट्ठा लिखना है। मैंने यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं फंक्शन का नाम दूंगा, MSG वाला ये नाम दूंगा। मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम दे दिया, वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, कॉल फंक्शन, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। तो यहाँ मैंने इस प्रोग्राम को सेव कर दिया। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सभी स्टूडेंट्स को? आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं ना? ओके, तो अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, function1.htm से सेव करने हैं। तो अब डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे देखोगे आप, function1 आपको यहाँ नजर आ रहा है। तो देखो आपके पास ये कमांड बटन आ गया। कमांड बटन आपके पास क्यों आया, क्योंकि देखिए मैंने नोटपैड में यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इनपुट टाइप है बटन, तो इससे एक बटन आपके पास आ गया। ये कॉल वैल्यू क्यों लिखा हुआ आया, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए मैंने इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, कॉल फंक्शन। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके अंदर प्रिंट, तो अब जब आप यहाँ पे इस प्रोग्राम को रिफ्रेश कराओगे तो यहाँ पे देखिए प्रिंट लिखा हुआ आपके पास आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑन क्लिक में मैंने क्या नाम दिया था, फंक्शन का नाम, मैसेज जो मैंने फंक्शन बनाया कि मैं जैसे ही क्लिक करूं इसके ऊपर तो ये वाला मैसेज आ जाए, अलर्ट हेलो दिस मैसेज विद द हेल्प ऑफ अलर्ट विंडो। तो जैसे मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूं तो देखो ये आपके पास एक अलर्ट विंडो आ गई, हेलो दिस इज मैसेज, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। क्लियर, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं ये वाला मैसेज आपके पास प्रिंट हो जाएगा। तो ये वाला प्रोग्राम क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये होता है फंक्शन, ओके। अब हम मान लो अगर मैं एक फंक्शन और बनाना चाहता हूं तो हम वो भी काम कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे मान लो एक फंक्शन और बना लेता हूँ मैसेज1 के नाम से, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, अलर्ट, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टे सेफ स्टे होम। और अब इस फंक्शन को भी मैं कॉल करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, ऑन क्लिक मैसेज1, वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या दे दी इसके अंदर, इस पे मैं लिख देता हूँ जैसे क्लिक लिख देता हूँ मैं इसके ऊपर। तो मैंने इसमें यहाँ पे क्लिक लिख दिया। उस पे चलते हैं, ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखो क्लिक लिखा आ गया। प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो ये आएगा आपके पास। क्लिक पे क्लिक करता हूँ तो देखो स्टे सेफ स्टे होम, ये आपके पास लिखा हुआ आएगा। तो ये आपके पास जो होता है फंक्शन का कंसेप्ट होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इस पे। अब इसमें देखिए आपके पास कंसेप्ट आता है जावास्क्रिप्ट फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। कहता है कि वी कैन कॉल फंक्शन बाय पासिंग आर्ग्यूमेंट्स, कि फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट को पास करके भी। तो इसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने इसमें क्या काम किया, यहाँ पे ये देखिए ये आपके पास एक सिंपल सा एग्जांपल है। स्क्रिप्ट टैग हमने यूज किया, एक फंक्शन हमने बनाया गेट क्यूब के नाम से, जिसमें हमने एक नंबर पास किया यहाँ पे, एक हमने यहाँ पे अलर्ट विंडो पास की, नंबर मल्टीप्लाई नंबर निकाल के, अब किसी को 3 बार आप करोगे तभी क्यूब निकलेगा। और यहाँ पे मैंने फॉर्म को हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसी प्रोग्राम को स्टूडेंट में आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताता हूँ कि ये प्रोग्राम किस तरीके से बनेगा। तो ब्राउजर पे आज जो नया प्रोग्राम यहाँ पे बनाते हैं HTML,
यहाँ पे हेड दिया आपने, टाइटल दिया वर्किंग विद CSS, सॉरी जावास्क्रिप्ट फंक्शन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे हमने हेड को क्लोज कर दिया, बॉडी स्टार्ट करी, स्क्रिप्ट टैग हमने यहाँ पे यूज किया, स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया। अब हमने स्क्रिप्ट टैब के ऊपर यहाँ पे हमने क्या यूज किया, फंक्शन गेट क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हमने नंबर डाल दिया, अलर्ट विंडो हमने यहाँ पे दी। मैं क्या कर देता हूँ, नंबर मल्टीप्लाई नंबर मल्टीप्लाई नंबर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, इसमें स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पे मैं फॉर्म टैग भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तब भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप नहीं भी लिखते तो। इनपुट टाइप बराबर है बटन, वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या दे दी, क्लिक, और ऑन क्लिक इवेंट मैंने यहाँ पे क्या किया, यूज किया गेट क्यूब। गेट क्यूब क्या है, दिस इज योर नेम ऑफ फंक्शन जो आपने यहाँ पे दिया है। तो मैं गेट क्यूब किसी भी नंबर का मैं क्यूब निकाल सकता हूँ, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे फॉर्म टैग को भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव किया मैंने इसको, यहाँ से इसका नाम है फंक्शन 2 कर देता हूँ। तो अब जब आप इसको रन कराओगे, आप यहाँ पे देखोगे आपको फंक्शन 2 यहाँ पे आपको ये देखो क्लिक लिखा आ गया। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखो अभी हमारे प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम, हम चेक करते हैं कहाँ पे इसमें दिक्कत आ रही है। ये देखो मैंने यहाँ पे इसको ना मैंने बंद नहीं किया, तो देखो जरा से भी एरर होगी तो प्रोग्राम आपका वर्क नहीं करेगा। इसको बंद करो। अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए 4 का क्यूब कितना निकल आया आपके पास, 64। अगर मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ इसमें, तो 5 का देखिए आपके पास यहाँ पे क्यूब निकल आएगा। तो 5 का क्यूब देखो आपके पास कितना निकल आया है, अभी ये रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, 125 देखिए ये आपके पास आ गया। तो इसमें हमने क्या काम किया, इसमें क्या चेंज किया, हमने यहाँ पे नंबर दिया, हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट यूज किया। तो जो नंबर है यहाँ पे, नंबर इज ए आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर भी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये आगे सी लैंग्वेज के अंदर C++ में भी आएगा, तो इसको ध्यान से आपने समझना है। अगेन हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपने थ्योरी लेक्चर के अंदर। यहाँ पे अब देखिए आपके पास कंसेप्ट आता है कि फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। फंक्शन को हम रिटर्न वैल्यू के साथ यूज करेंगे। कहते हैं कि वी कैन कॉल फंक्शन दैट रिटर्न्स ए वैल्यू, एक फंक्शन जो वैल्यू को रिटर्न भी करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने क्या करा, एक फंक्शन बनाया गेट इन्फो के नाम से। यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया, मैंने अलर्ट किया, कोई भी डॉक्यूमेंट राइट की हमने स्टेटमेंट प्रिंट नहीं की, जस्ट मैंने यहाँ पे रिटर्न लिख दिया। रिटर्न की हेल्प से हमने यहाँ पे ये हम स्टेटमेंट को हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने गेट इन्फो जो हमने फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। तो अब इस प्रोग्राम को भी हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली जब हम इसको देखते हैं विद द हेल्प ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न वैल्यू के साथ। HTML एट टाइटल वर्किंग विद फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, को क्लोज किया हमने यहाँ पे, सॉरी बॉडी को स्टार्ट करो, और यहाँ पे स्टूडेंट ये टाइटल क्लोज होएगा, यहाँ पे हम हेड को क्लोज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या काम करोगे, स्क्रिप्ट टैग को अब यहाँ पे जो है यूज करोगे आप स्क्रिप्ट टैग को। तो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे लिखा फंक्शन गेट इन्फो, कुछ भी नाम दे सकते हैं स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पे अलर्ट नहीं लिख रहा, ठीक है, मैं यहाँ पे जस्ट रिटर्न लिख रहा हूँ। रिटर्न में मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको बंद कर दिया, स्क्रिप्ट टैग को बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
डॉक्यूमेंट डॉट राइट और गेट इन्फो जो हमने ऊपर बनाया रखा है इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। इसको हम बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना। तो देखते हैं क्या ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करता है। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन को HTML तो ये देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास हेलो डियर स्टूडेंट जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया विद द हेल्प ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये मतलब छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं स्टूडेंट, तो आपकी मतलब सारी चीजें मालूम होनी चाहिए इसमें। ठीक है, वापस जो है हम अपने थ्योरी सेक्शन के अंदर आएंगे। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको बताया आज फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू का हम कैसे जो है इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी क्योंकि स्ट्रेंथ भी अभी कम है क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास में नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं आज आपको इसके अंदर में इतना ही कंसेप्ट आपको कवर कराऊंगा फंक्शंस तक का। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम मंडे से हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स, थैंक यू।